उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त काफी गर्म है। केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान कि संगठन सरकार से बड़ा है, उसके बाद से ही हलचलें काफी तेज हो गई हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो झटका लगा, उसके बाद अब बीजेपी फिर से फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। और आपको बता दें कि मंगलवार 16 जुलाई को राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली पहुंचकर बीजेपी दफ्तर में जेपी नड्डा से मुलाकात की है। और उसके बाद अटकलों और कयासों का दौर काफी तेज हो गया है। क्या यूपी की सियासत में कुछ बदलाव होने वाले हैं? बंद कमरे में दोनों के बीच लगभग 1 घंटे बातचीत हुई। इसके बाद यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी भी जेपी नड्डा से मिले। जेपी नड्डा से केपी मौर्य की इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ फोटोज और वीडियोज भी सामने आए, जिसमें केपी मौर्य कुछ लोगों के साथ बैठक के बाद जेपी नड्डा के कमरे से बाहर निकलते हुए देखे गए। इसी बीच कुछ मीडिया वालों ने उन्हें आवाज दी, उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो पलटे नहीं और धीमी चाल में उनके साथी और वो आगे बढ़ गए। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में जेपी नड्डा से तब मिले हैं जब यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं माना जा रहा है। हालिया बयानों और सियासी घटनाक्रमों के आधार पर कयास लगाए गए कि झगड़ा चल रहा है। हालांकि ये प्रत्यक्ष तौर पर नजर नहीं आया। दरअसल हाल ही में लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक में केपी मौर्य ने कहा था, संगठन सरकार से बड़ा है। चूंकि यूपी में अब 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जो कि अक्टूबर के आसपास होने हैं, तो ऐसे में सियासी गलियारों में ये कहा गया कि केपी मौर्य की जेपी नड्डा से इसी मुद्दे पर बात हुई होगी। हालांकि जानकारों के एक धड़े का ये भी कहना है कि चर्चा सिर्फ उपचुनाव तक नहीं रही होगी, दोनों के बीच और भी बातें हुई होंगी। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि केपी मौर्य और जेपी नड्डा के बीच यूपी के राजनीतिक हालात, राज्य में आए लोकसभा चुनाव के नतीजे, प्रदेश सरकार के कामकाज, प्रदेश में संगठन और सरकार के बीच तालमेल और समन्वय सहित कई मुद्दों पर व्यापक बातचीत हुई। ताजा घटनाक्रम के बाद कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी बदलाव की दिशा में बढ़ रही है। अंदर खाने ये भी कहा जा रहा है कि केपी मौर्य का अपना धड़ा है। बैठकों के दौर के बीच दूसरी ओर ये भी सवाल उठाए गए कि आखिरकार यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम जेपी नड्डा से मिलने क्यों नहीं आए या सीएम दिल्ली क्यों नहीं पहुंचे। लेकिन रोचक बात यह है कि केपी मौर्य के बाद यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी भी जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे और दोनों के बीच क्या कुछ बात हुई ये तो फिलहाल साफ नहीं हो पाया। मगर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया कि क्या यूपी में ये बड़े बदलाव की तैयारी है। केशव प्रसाद मौर्य आखिर किसके इशारे पर हैं? इधर कांग्रेस के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने केपी मौर्य का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर कहा कि केपी मौर्य लगातार दिल्ली में जेपी नड्डा से मिल रहे हैं। राज्य में योगी के खिलाफ बगावत का मोर्चा इन्होंने ही संभाला है, तो किसके इशारे पर ये सब कर रहे हैं, इतना तो आप सब जानते ही हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि ये साहिब विधानसभा चुनाव हारे थे।